शुक्र जमात पूरी बैठ जाए। भरपूर तालियों की आवाज में अब खुदा के खातम सैमुअल गौरी साहब को दावत देंगे कि वो स्टेज पर आ जाए और जिनके पास बाइबलें इंजीलें हैं वो हवाला जात जो पेश करें निकाल लें, उसको गौर से सुने और जिनके पास कागज पेंसिल है वो भी लिख लें ताकि आइंदा आमद की जिंदगी में वो काम आए। मसीह यीशु के अजीम जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज शाम हम चीचा वतनी के अंदर हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जितने चीचा वतनी के बहन भाई उन्होंने बहुत मोहब्बत दी, प्यार दिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो इसी तरह बेटी ने भी दुआ की आइज़िक टीवी के लिए भी। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते कि आइज़िक टीवी पूरी दुनिया के अंदर, मैं बताना चाहता हूँ कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करते अपने बाप पास्टर अनवर फजल साहब के लिए भी मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे अच्छा बाप दिया जो कि खुदा उन्हें ब्लेस किया। आज खुदा पूरे पाकिस्तान के अंदर लेकर जा रहा है। इसी तरह जितने भी बहन भाई यूट्यूब पर फेसबुक पर हमें लाइव देख रहे ज्वाइन किया तो जरूर शेयर करें ताकि कलाम के वसीला से बहुत से लोग तौबा करें, निजात पाए। कलाम में लिखा है खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमा कर शिफा बख्शता है। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। तो आज जो कुछ भी हम खुदावन के कलाम में से सीखेंगे सुनेंगे तो हमने अपने दिलों के अंदर नक्श करना है ताकि आप किसी भी मकसद के अंदर काम करें, किसी भी मकसद के अंदर आप कामयाब ना हो बल्कि कामयाब हो। क्योंकि आज हमारा मैसेज है वो ये होगा वफादारी के ऊपर कि हमने अपनी जिंदगी को वफादारी के अंदर अपने बसर करना है। हमने अपने माँ बाप को भी वफादार रहना है। इसी तरह हमने अपने उस्तादों के भी, जो भी जिस फील्ड के अंदर भी आप है, हमने वफादारी के अंदर खुदा के साथ चलना है। इसी तरह जो बेटियां हैं अपनी माँ की वफादार रहेंगी और जो बेटे अपने बाप के वफादार रहेंगे तो खुदा अपने आसमान को खोल देगा। खुदा उनकी शुक्रगुजारी के बाद फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना प्यार दिया, मोहब्बत दी। और इसी तरह बेटियों ने परस्तिश की जो अकबर बुरे वाला से आई थी और जो यहाँ से थी। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने इस्तेमाल किया। कलाम में लिखा है खुदा को ऐसे ही परस्तार पसंद है जो रूह और सच्चाई के साथ क्या करें, खुदा की प्रस्तिश करें। तो हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे यसाया उसका पहला बाब उसकी 19 आयत, कोई पढ़ सकता है। यसाया उसका पहला बाब। खुदावंद के जिंदा और कदूस कलाम में लिखा है, अगर तुम राजी और फरमा बरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। जी सिस्टर के साथ भी पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम में से यसाया नबी का सहीफा उसका पहला बाब उसकी 19 आयत। अगर तुम राजी और फरमाबरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े, उसने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। खुदावन के कलाम में से अभी हमने क्या पढ़ा है कि अगर तुम राजी और फर्मा बरदार रहो तो जमीन के क्या करोगे, अच्छे अच्छे फल खाओगे। कलाम में लिखा खुदा का कलाम बेतसीर बेनिजाम नहीं आता। खुदा का कलाम बंद बंद गूदे गूदे जुदा जुदा होकर क्या होता है, गुजर जाता है। तो खुदा का कलाम हमें क्या बयान करता है कि अगर तुम राजी और फर्मा बरदार रहो तो जमीन के क्या करोगे, अच्छे अच्छे फल खाओगे। तो आज हम क्या देखते हैं कि जो बेटियां हैं अपने माँ की वफादार नहीं है, अगर बेटे हैं अपने बाप के वफादार नहीं है तो कादमों को भी चाहिए। जितने बहन भाई, जितने स्टूडेंट हैं, जितने यंग स्टूडेंट हैं, तो मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी आप करते, जो भी आपका उस्ताद है, आप उनके साथ क्या करें, वफादारी के साथ चले। क्या करें, वफादारी के साथ हमने चलना है। तो खुदा का कलाम क्या कहता है, अगर तुम राजी और फर्मा बरदार रहो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए
کہ خدا نے ہمیں اچھا ملک دیا ہے، ہم آزادی کے ساتھ جہاں پر بھی ہم خداوند کی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اچھی فوج دی ہے، اچھے ادارے دیے ہیں۔ آج ہم ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کریں گے۔ تو خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے کیا کرو گے؟ پھل کھاؤ گے۔ تو خدا کے کلام کے اوپر جب عمل کریں گے، اس کے کلام کچھ بہت سے بہن بھائی ہیں جو ابھی کلام سناؤ بھائی جا کے کیا کریں گے؟ پھر وہی کلام میں لکھا بار بار گناہ کرنے والے کی بال دار کھوپڑی کو کیا کروں گا؟ چیر ڈالوں گا۔ آگے چلیے۔ بار بار کی توبہ اچھی نہیں ہے میرے بہنوں بھائیوں۔ انسان ایک بار ہی مرتا ہے، ایک بار ہی پیدا ہوتا ہے۔ توبہ کتنی بار ہوتی ہے؟ ایک بار ہی۔ تو خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے۔ ہم خدا ان کے کلام میں سے بھی فرما برداری کو دیکھیں گے۔ اب سب جانتے ہیں کہ خدا کا بندہ، خدا کا خادم ایلیا نبی کے بارے میں کس کس کو پتا ہے؟ خدا کا خادم آگ آسمان سے مانگتا اور آگ آسمان سے آتی۔ اس کا اسٹوڈنٹ، اس کا شگرد تھا، کیا آپ کو نام بتا سکتا ہے؟ الیشا نبی۔ کیا تھا؟ الیشا نبی۔ تو خدا کے کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ جہاں پر بھی جاتا وہ اس کے ساتھ رہتا، وفاداری کے ساتھ چلتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ خدا نے مجھے اتنی برکت دے دی ہے، خدا نے مجھے اتنا سرفراز کر دیا ہے، میں اب سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو جب خدا اس کو آسمان پر اٹھانے کو تھا، ایلیا نبی کو، تو خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ جب وہ اٹھانے کو تھا، خدا اس کو اٹھانے کو تھا تو الیشا اس کے ساتھ تھا۔ تو ایلیا نبی نے کہا کہ تو ادھر ٹھہر، خدا نے مجھے یرو کو بھیجا ہے، دریا یردن کو بھیجا ہے۔ لیکن اس کو پتا تھا کہ آج میرے آقا کو خدا نے کیا کرنا ہے؟ اٹھا لینا ہے۔ تو جب وہ جا رہے تھے تو جب اس نے ایلیا نے کہا کہ اس نے اب میری بات نہیں مانی، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، اس نے کہا اس سے پہلے کہ خدا مجھے اٹھا لے، بتا میں تیرے لیے کیا کروں، مانگ دوں، کیا مانگتا ہے؟ تو خدا کے بندہ نے، الیشا نبی نے کہا کہ تیری روح کا دگنا چاہیے۔ آج کے بہت سے ایسے خادم ہیں، اگر کوئی آج کے دور کا ہوتا تو جب جس طرح ایلیا نبی نے پوچھا تھا کہ تجھے کیا چاہیے، میں تیرے لیے کیا کروں، تو وہ کہتا مجھے اچھی گاڑی دے دے، جتنے تیرے پاس پیسے بینک کے اندر مجھے میرے نام پہ ٹرانسفر کر دے، اسی طرح مجھے اچھا پلاٹ دے دے، جو تیرے پاس گاڑی ہے وہ مجھے دے دے۔ کیا الیشا نے ایسا کہا؟ کیا کہا الیشا نے؟ کہ تیری روح کا دگنا چاہیے۔ ہم دنیا کے کاموں کے پیچھے پڑے ہیں، مجھے گاڑی مل جائے، اچھا گھر مل جائے، یا دنیا کی اور چیزیں مجھے مل جائیں۔ ہم یسوع کے طرف نہیں دیکھتے، ہم اس کے کلام کے اوپر عمل نہیں کرتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہر چیز بنانے والا یسوع مسیح ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مجھے گاڑی مل جائے یا اور چیزیں مل جائے، چیزیں آگے آگے اور ہم کیا؟ پیچھے پیچھے، چیزیں آگے آگے، ہم پیچھے پیچھے۔ لیکن میں ایک آپ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج شام جب آپ یسوع مسیح کے پیچھے چلیں گے تو میرا آج شام، آج رات آپ سب سے چیلنج ہے کہ جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے، وفاداری کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو بسر کریں گے، تو آپ جب یسوع مسیح کے اوپر ایمان لائیں گے تو آپ نجات بھی پائیں گے اور شفا بھی پائیں گے، اور جن چیزوں کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں پھر آپ آگے ہوں گے اور چیزیں آپ کے پیچھے ہوں گے۔ تو خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے۔ تو آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم پھل کھا رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور جتنے بہن بھائی جس کے اوپر بھی دعا کریں تویز بولنا شروع کر دیتے ہیں، پولیس نے جھگڑا ہوا ہے۔ اس کے کیا وجہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کے اوپر عمل نہیں کرتے، ہم دعا نہیں کرتے، ہم خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے۔ میں آج رات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پولیس ڈرتا ہے تو خدا کے کلام سے ڈرتا ہے اور یسوع سے ڈرتا ہے۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ اور کلام خود۔ تو جب آپ کے اندر یسوع مسیح آ جائے گا تو پھر کوئی دنیا کی پاور آپ کو گرا سکتی ہے؟ کوئی بھی پولیس کی پاور آپ کو ناکام کر سکتی ہے؟
جب آپ یسوع مسیح کے پیچھے چلیں گے، آپ جہاں پر بھی جائیں گے، آپ امریکہ کے اندر جائیں گے، آپ دبئی کے اندر جائیں گے، آپ ساؤتھ افریقہ کے اندر جائیں گے، دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی آپ جائیں گے تو خدا کا پاک روح آپ کو محفوظ رکھے گا، خدا کا پاک روح آپ کو نہیں گرنے دے گا، کیونکہ خدا جب آپ کے ساتھ ہے تو کون آپ کا مخالف ہو سکتا ہے؟ آج جب ہم ناکام ہوتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری زبان پہ کیا بات ہوتی ہے کہ خدا کی مرضی تھی. کیا تھی؟ خدا کی مرضی تھی. تو خدا چاہتا ہے، خدا کیا ہلاک کرنے ہے؟ کس لیے ہے؟ نجات دینے، کس لیے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. تو اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کسی مقصد کے اندر ناکام ہو رہے ہیں تو کوئی اور اس کی وجہ نہیں ہے، آپ خود ہیں. کون ہے اس کی وجہ؟ ہم خود ہیں، کیونکہ ہم خدا کے کلام کے اوپر عمل نہیں کرے. خدا کے خادم بتاتے ہیں توبہ کر لیں، آسمان کی بادشاہ نزدیک ہے. توبہ کر لیں، آسمان کی بادشاہ نزدیک ہے. ہم خادموں کا مذاق بنا رہے ہیں، ہم خادموں کو ایک بات کہہ رہے ہیں کہ یہ منادی تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ منادی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. یوحنا نے کیا کہا؟ توبہ کر لیں، آسمان کی بادشاہ نزدیک ہے. کیا کہا؟ نوح نے منادی کی، اس نے کیا کہا؟ توبہ کر لیں، آسمان کی بادشاہ نزدیک ہے. لوگوں نے نوح کا مذاق اڑایا، طرح طرح کی باتیں کی. نوح نے کہا طوفان آ جائے گا، تم برباد ہو جاؤ گے، خدا دنیا کو ختم کر دے گا، ہلاک کر دے گا. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ ان کا مذاق بنایا، ان کو باتیں کی. لیکن خدا کا کلام میں کیا بتاتا ہے؟ خدا 6-7 بار پڑھیے گا کہ جب طوفان آیا نوح کی کسی نے بات نہیں سنی. آج بھی ملک پاکستان کے اندر طرح طرح کے خادم دن رات یہ منادی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں توبہ کر لیں، طوفان آنے والا ہے. کس چیز کا طوفان؟ آج ایک بہت بڑا طوفان آیا ہوا ہے، کرونا وائرس. کون سا طوفان؟ طرح طرح کے طوفان ہیں. نوح کے دور میں کس کا پانی کا طوفان آیا تھا؟ کس کا آیا تھا؟ جب لوگوں نے نوح کا مذاق بنایا، ان کو باتیں کی، ان کو کہا ویکھی جائے گی طوفان ہے، ویکھی جائے گی. ایک کچھ سیانے لوگ اسے کہتے ہیں بڑے پہاڑ سے چڑھ جائیں گے سی. لیکن خدا دنا گردن جانتا ہے. کی کرتا ہے؟ دنا گردن جانتا. خدا نے پتا سی کہ کیڑا بندہ کی گل کر رہا ہے، کندے دل سے کی گل لئی ہے. کہ خدا نے جڑے کہندے سی نا کہ بڑے بڑے پہاڑ سے چڑھ جائیں گے سی، فلانا بڑا پہاڑ ہے ان تے چڑھ جائیں گے. لیکن اے وے کہ خدا نے جدو آسمان دی کھڑکیاں کھلیاں، جدو بارش شروع ہوئی تو خدا نے جدو بڑے بڑے پہاڑ سی اس تو کنا کنا پانی اتنے پہنچاتا. تو آج خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے. نوح کے زمانہ کے اندر بھی لوگوں نے فرما برداری نہیں کی، خدا کے کلام کے اوپر عمل نہیں کیا. تو کیا ہوا؟ موت. تو خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. تو آج بہت سے بہن بھائی کرونا وائرس سے بہت پریشان ہیں. کبھی ہمیں نہ ہو جائے یا مجھے میرے بھائی کو نہ ہو جائے، مجھے نہ ہو جائے. ہم ڈرتے کہیں باہر نہیں جاتے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے اندر کیا بار بار ہم ہاتھوں کو دھوئیں گے، فیس واش کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا یوز کریں گے. لیکن جو اندر گند بھرا ہوا اس کو ہم صاف نہیں کرتے. تو جب آپ یسوع کے ساتھ چلیں گے کوئی کرونا، کوئی وبا آپ کے قریب نہیں آ سکتی. جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو کون آپ کا مخالف ہے؟ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کیا میں وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چل رہا ہوں؟ کیا میں اپنے ماں باپ کا وفادار ہوں؟ بیٹیاں یہ سوچے کہ میں اپنی ماں کی وفادار ہوں. آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کیا ہم خادموں کے وفادار ہیں؟ خادم کہتے ہیں پترا کام نہیں کرنا. ہم کہتے ہیں خادموں کا کام ہی ہے کہ بس دسنا، مرضی تو ہی اپنی کرنی ہے. لیکن خدا کے خادم یسوع مسیح آپ کی ہلاکت نہیں چاہتا. کیا نہیں چاہتا؟ ہلاکت. خدا آپ کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک کیا ہو؟ نوبت پہنچے. تو آج ہم نے اس چیز کو دیکھنا، خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اگر تم راضی اور فرما بردار رہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے. تو آج ہم کیا کریں؟ کیا ہم پھل کھا رہے ہیں؟ ہم کیا کریں؟ دوائیاں کھا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم فرما برداری کے اندر نہیں ہیں.
आज नूह का जमाना है, पानी का तूफान आया। आज भी अपनी जिंदगी को चेक कर लें कि आपकी जिंदगी के अंदर कौन सा तूफान है। ज़िनाकारी का तूफान है, शुगर का तूफान है, कैंसर का तूफान है और तरह तरह के तूफान है, बुत परस्ती का तूफान है। कलाम में लिखा औरों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। क्या होगा? औरों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। मेरे बहन और भाई, यीशु ने आपके लिए अपनी जान दी है। एकम 40 कोड़े किसके लिए खाए हैं? किसके लिए? हमारे खातर। तो क्या हम उसके लिए टाइम नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। हमें चाहिए कि जब सुबह उठते हैं आप तो दुआ करें, बाइबल पढ़ें। कलाम में लिखा काम या कलाम जो कुछ भी करते हो खुदा यीशु के नाम से करो। पुलिस ने आपकी जिंदगियों के अंदर तरह तरह की नाकामियों को रखा होता है। जब आप यीशु के नाम से अपने दिन का, अपने काम का आगाज करेंगे तो जो भी नाकामी होगी खुदा उसको भी कामयाबी के अंदर बदल देगा। आप किसी मकसद के अंदर नाकाम नहीं होंगे, आप खूब कामयाब होंगे। खुदा ने यीशु से क्या कहा कि जिस जगह पर तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह और लोग तुझे दे दूंगा। खुदा ने यह भी कहा कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात इसी पर तेरा ध्यान है। आज हमें ये सोचना है कि हमारा ध्यान किसकी तरफ है? हमारा ध्यान दुनिया की तरफ है किसकी तरफ है, या हमारा ध्यान यीशु मसीह की तरफ है? क्या आज कभी हमने सोचा है खुदा ने हमें किसी ना किसी मकसद के लिए पैदा किया है? तो हम अच्छे अच्छे खाने खाकर, अच्छे सूट पहनकर, पार्कों के अंदर सैर कर हम चले जाते हैं। तो एक दिन आप यीशु को क्या जवाब देंगे कि खुदावन तू मैनू पार्क घूमने वास्ते कर लिया सी, मैं घूम के आ गया? क्या खुदा का ये मकसद था? खुदा का मकसद ये था, खुदा ने आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का कुछ ना कुछ प्लान है जो खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन हम खुदा यीशु मसीह को मौका नहीं दे रहे। आप ये नहीं कह रहे कि खुदावन जो भी तेरी मर्जी मेरी जिंदगी के अंदर है तू आज मुझे क्या कर बता, ताकि मैं तेरे साथ चलूं, ताकि लोग मेरी वजह से, मेरे वसीला से बरकत पाए, तरक्की पाए, सरफराजी पाए। क्या आज तक हमने सोचा है कि मेरी वजह से मेरा भाई तौबा कर ले, मेरे मोहल्लेदार तौबा कर ले? हमारे खुदा ने हमें ये बदन दी है। खुद कलाम में लिखा कि तुम खुदा का मकदस हो। कौन? तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुझ में क्या है? बस है। तो जो थोड़े अंदर यीशु आ जाएगा तो कोई हो ठहर सकता है? कोई ठहर सकता है? तो आज हमें अपने दिलों के अंदर हमने यीशु को क्या करना है? वेलकम करना है। जब रात को आप सोएंगे, आप दुआ करके सोएंगे, जब खुदा को कहेंगे खुदावन जो भी मेरी जिंदगी के अंदर तेरा मकसद है आज तू मुझे बता, आज तू मुझे कलाम कर, मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, तू आज मुझे बता। तो कलाम में क्या लिखा? खुदा ख्वाब में और रोया में क्या करता है? कलाम करता है। तो जब आप दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनेंगे तो यीशु आपको भी क्या करेगा? सरफराज करेगा। जब आप दूसरों के लिए बरकत चाहेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा। ये बरकत का सिंपल सा तरीका है। आप खुदा को अपने दिल के अंदर क्या करें? रखें। खुदा के कलाम को अपने दिल के अंदर रखें। तो दाऊद नबी क्या कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल के अंदर रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। जब आपके अंदर खुदा का कलाम होगा तो आप जो कुछ भी करेंगे आप सोचेंगे, आप 1000 दफा सोचेंगे क्या ये कलाम के मुताबिक बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ या मैं दुनिया की बात कर रही हूँ। जब आपके अंदर खुदा का कलाम होगा कोई दुनिया की पावर, मैं चैलेंज से कहता हूँ, आपको किसी मकसद के अंदर भी नाकाम नहीं कर सकती या कर सकती है। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। जो काम यीशु मसीह 2000 साल पहले करता था यीशु आज भी करता है। दानियल 3 बाब के अंदर हम देखते हैं सदरक मिसद अब्दुन्नेजू के बारे में किस किसने सुना है? जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने उसको कहा कि तू मेरी मूर्ति को जो उसने मूर्त बनाई थी मुझे झुककर सजदा करो, अगर जो सजदा ना करेगा उसे आग की भट्टी के अंदर डाला जाएगा।
देखिए उनके ऊपर कितनी बड़ी आजमाइश है। तो खुदा का कलाम हमें बताता है कि जब उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कहा कि हम तो जिंदा खुदा को छोड़कर हम तेरी मूरत को सजदा नहीं कर सकते। अब जब उन्होंने इनकार किया तो कलाम में लिखा है कि उन्होंने अपनी जो फौज थी, जो लोग थे, उनको हुक्म दिया कि आग जो भट्टी है उसकी आग कितनी बढ़ा दो, कितने गुना, 7 गुना। जब आग बढ़ा दी तो क्या उन्होंने आग को देखकर खुदा का इनकार कर दिया? कलाम में लिखा जान देने तक वफादार है तो मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। क्या होगा? जिंदगी का ताज दूंगा। तो जब आप खुदा के साथ वफादारी के साथ चलेंगे, ताबेदारी के साथ चलेंगे, खुदा का कलाम हमें बताता है अगर तुम राजी और फरमाबरदार रहो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। जब आप फरमाबरदारी के साथ, यीशु मसीह के साथ फरमाबरदारी के साथ चलेंगे, कादमों के साथ चलेंगे, तो खुदा का पाक रूह आपके ऊपर ठहर जाएगा। तक जिस मकसद के अंदर भी आप जाएंगे, जिस काम के अंदर भी हाथ डालेंगे, तो खुदा उसको भी फतह से बढ़कर गलबा देगा, ताकि लोग जानेंगे कि ये आजकल क्या कर रहा है। बंद करके रख दो। तो क्या खुदा का कलाम बताता है? किसके बारे में बात हो रही थी? सदरक और तो जब उनको आग की भट्टी दिखाई गई तो क्या उन्होंने इनकार किया? उन्होंने ये कहा चले हम झुककर सजदा करते हैं, हम बाहर जाके फिर वही कर लेंगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं फेंक दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खुदा का कलाम हमें बताता है कि जब उन्हें आग की भट्टी के अंदर डाला गया, उसकी आग को 7 गुना बढ़ा दिया गया। तो खुदा का कलाम कहता है कि यीशु मसीह उस जगह पर आ गया। जब भी आप किसी मुश्किलात के अंदर पड़ते हैं, बहुत से बहन भाई हैं जो ये कहते हैं कि मैं जितनी दुआ करता हूँ उतनी ही मेरे ऊपर क्या होती है? शक्तियाँ आती हैं, मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। लेकिन जो परेशानियाँ आती हैं वो आजमाइश है आपकी। कलाम में लिखा मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। किसकी? आजमाइश की बर्दाश्त करता है। और जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से क्या किया है? वादा किया है। तो खुदावन आपको भी मुबारक कह रहा है। अगर कोई मुश्किलात आपकी जिंदगी के अंदर है, अगर बीमारी है कोई, तो आप परेशान ना हो। इस बात से यीशु मसीह अपने वादे के मुताबिक इस जगह पर मौजूद है। वो आपसे प्यार करता है। उसने आपके लिए एकम 40 कोड़े कहे, वो 30 दिन मुर्दों में से जी उठा और अब्दुल बाद अब क्या है? जिंदा है, हमारे दरमियान है। उसने कहा मैं जाता तुम्हें दूसरा मददगार दिया जाता हूँ जो अब से हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये ऐसा मददगार है, आप ये खरीद नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? ये रूह कुदस, पीछे आवाज आ रही है, रूह कुदस ऐसी पावर है कि आप पैसों से भी खरीद नहीं सकते। ये रूह कुदस ये यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं पढ़ाया जाता। कलाम में लिखा है इसका लेने का सिंपल सा हल क्या है कि अगर तुम तौबा करो, पानी का बपतिस्मा लो और रूह कुदस क्या करोगे? इनाम में पाओगे। तो यीशु तो आपको अच्छे गिफ्ट देना चाहता है, यीशु आपको अच्छी गाड़ी देना चाहता है, यीशु आपको अच्छे फ्रूट देना चाहता है। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, अगर तरक्की पाना चाहते हैं, अगर सरफराजी पाना चाहते हैं, तो आज फर्मा बरदारी के अंदर अपनी जिंदगी को बसर करें। क्योंकि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है? अगर तुम राजी और फर्मा बरदार हो तो जमीन के अच्छे फल खाओ। अच्छे क्या करोगे? फल खाओगे। यीशु तो आपको बरकत देना चाहता है, यीशु आपको अच्छी गाड़ी देना चाहता है, लेकिन क्या है, हम लेना नहीं चाहते। आज हमें अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करने की जरूरत है कि हम कहाँ पर अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। खुदा का कलाम हमारी तरक्की के लिए, सरफराजी के लिए, बरकत के लिए। जब आप खुदा के कलाम के ऊपर अमल करेंगे, कलाम में लिखा कुछ ऐसी भी राहें हैं जो देखने को सीधी मालूम पड़ती है, उसके आखिर में मौत है। समटाइम हम कुछ काम गलत काम कर रहे हैं, कादम बताते हैं, माँ बाप बताते हैं कि बेटा ये रास्ता गलत है, इधर ना जाओ, ये रास्ता ठीक नहीं है, इधर ना जाओ। लेकिन इब्लीस आपको हलाक करना चाहता है।
कलाम में क्या लिखा है? कुछ ऐसी भी राहें जो देखने को सीधी मालूम पड़ती है, उसकी आखिर में क्या है? मौत है। उसके आखिर में क्या है? मौत है। क्योंकि इब्लीस आपको हलाक करने के लिए है। इब्लीस किसके लिए है? हलाक करने के लिए है। तो एक मिसाल देना चाहता हूँ। एक बहुत गरीब बंदा था। कौन था? एक बहुत ही गरीब बंदा था। वो उसके पास इब्लीस आता है। क्या आता है? इब्लीस आता है, उससे रिक्वेस्ट करता है गरीब बंदा के मेरा कुछ कर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो मेरी कुछ हेल्प कर। तो इब्लीस उसको क्या जवाब देता है? उसने गधा रखा होता है। क्या रखा होता है? गधा रखा होता है। कहता मैं रुपए पैसे के लिहाज से मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता। हाँ मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, ये जो गधा है ये घोड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घोड़ा। और इतना खूबसूरत घोड़ा होगा कि जब बादशाह देखेगा तो जितने तू पैसे मांगेगा वो तुझे दे देगा, तो वो तुझे घोड़ा खरीद लेगा। वो जब गधा जो होता है वो घोड़ा बना देता है, जब बादशाह के लोग देखते हैं वो जाकर बताते कि फलाने बंदे के पास बहुत प्यारा घोड़ा है। वो कहता है उस घोड़े को भी लेके उस बंदे को मेरे पास लेके आओ। वो जब लेकर जाते हैं तो जब बादशाह देखता है, बादशाह उसको कहता है कि जितने पैसे चाहिए तुझे वो मुझे बता, ले ले ये घोड़ा मुझे दे। कहता मैं बादशाह हूँ, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे भी कत्ल करवा सकता हूँ, तेरी बीवी को भी, बच्चों को भी, और तुझसे मैं जबरदस्ती छीन सकता हूँ। बेहतर ये है कि तू जितने पैसे चाहे मुंह मांगे मैं तुझे देता हूँ, और ये घोड़ा जो है मुझे दे दे। वो सुबह से लेकर शाम तक दौलत इकट्ठी करने शुरू कर उसके महल के अंदर से। जब सुबह से लेकर शाम तक बहुत दौलत इकट्ठी कर लेता, बहुत अमीर आदमी बन जाता है। कुछ दिन फिर गुजरते हैं, जो गधा होता है वो फिर जो घोड़ा तो वो गधा बन जाता है। बादशाह बहुत परेशान होता है कि गरीब बंदे ने मेरे साथ क्या किया। आज भी अगर कोई खुदा किसी को इज्जत देता तो वो गरीब को कुछ नहीं समझता। अगर वो कोई सही बात भी करे तो वो कहता है तू की गल की है ना, किसी का सिर ते ना मुंह की तू गल की है। तो वो भी गरीब ने क्या, गरीब बंदा मैनू 2 नंबर मैंने ला के सिपाही जो मेरे फौज ने चुक के लियाओ मेरे को। वो जो लैके आते हैं तो उन्होंने पहले तो कुटदा भी है कि तू मेरे की किया, उन्होंने जेल च बंद कर दिंदा और अपने सिपाहियों को हुक्म दे दिंदा कि 3 दिन बाद इनकी धौन की करना, ला देना। बहुत परेशान होंगे कि मेरे बीवी का की बनेगा, बच्चे का की बनेगा, बहुत परेशान होंगे। तो जो 2 दिन रह जाते हैं धौन लथन च, जो बादशाह के कोई शैतान फिर आ जाता है गरीब बंदे को, जो जेल च होंगे उन्हें को फिर आ जाता है। उन्होंने रोंदा चलांदा होंगे कि तू मैनू बचा, तू ही एक खोते नूं घोड़ा बनाया सी ते अज मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, मेरी बीवी है, 3 दिन बाद मेरी धौन बादशाह ने ला देनी है, मेरा की बनेगा। बड़ा रोवे हो। लेकिन जो कहता मैनू बचा तो शैतान उन्हें की कहने लगा कि बचाने वाला कोई होर है। मेरा काम सी तेनू इस हलाकत विच लैके आना, तेनू हलाक करना। खुदा का कलाम हमें बताता है अगर तुम राजी और फर्मा बरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे, जिस तरह इब्लीस ने उसको हलाक कर दिया। मेरे बहनों भाइयों, इब्लीस भी आपको हलाक करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। कलाम में लिखा अकल से भी चलो और रूह से भी चलो। हमने उस बंदे की तरह नहीं बनना, हमने खुदा के कलाम के ऊपर अमल करना है। और जो कुछ हमें खुदा के कलाम, जो खुदा के खादम हमें बताते हैं, हमने खुदा के कलाम के ऊपर अमल करके क्या करना है, हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल होना है। हमें नहीं पता कि खुदा हमें कब बुला ले। कोई के बता सकता है कि खुदा हमें कब बुला सकता है? किसी को पता है? जी मैं 100 साल जीना किसने पता है? 60 साल जीना किसने पता है? हमें यह भी नहीं पता कि हमने जो सुख देखनी है कि नहीं देखनी है। हमें अभी भी खुदावन की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदा ने हमें आज की ये शाम दी है, आज की ये रात दी है। आप खुदा के कलाम को आप सुन रहे हैं, आपने परस्तिश सुनी है, आपने परस्तिश की है, आप जिंदा हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप दूसरों के लिए बरकत का, तरक्की का, सरफराजी का वसीला बन सकते हैं। लेकिन जब कलाम में लिखा कि कब्र में कौन तेरी शुक्र गुजारी करेगा, अभी आप जिंदा हैं, अभी आप तौबा कर सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई गुनाह है, यूहन्ना की अंजील के अंदर 5 बाब के अंदर लिखा है कि 38 वर्ष का मफलूज था। किस किसने पढ़ा? जब यीशु मसीह यरूशलेम में आता है
تو بیت حسنہ کیا تھا؟ شفا کا گھر تھا وہ، جو اس ہاؤس کے اندر پہلے اترتا اور وہ کیا کرتا ہے؟ شفا پا لیتا۔ اور جب یسوع مسیح یروشلم کے اندر آتا ہے، یسوع کو پتا ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی مشکلات کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، پولیس نے اس کو جکڑا ہے، لیکن خدا آپ کو جلدی آگ سے بھی نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور جب یسوع مسیح یروشلم کے اندر آتا ہے تو یسوع نے پہلے یہ نہیں کہا کہ میں سب سے پہلے اچھے ریسٹورنٹ پہ جا کے کھانا کھاؤں گا، میں ریسٹ کروں گا پہلے جا کے۔ کیا یسوع مسیح نے ایسا کہا تھا؟ یسوع کو پتا ہے کہ میرا بیٹا 38 سال سے مشکلات کے اندر ہے۔ 38 سال کچھ چھوٹا تھوڑا سا نہیں ہے کہ تھوڑا سا ہے، 36 سال کا بیٹھا تھا کوئی۔ خدا آپ سب سے پیار کرتا ہے، خدا آپ کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور جب یسوع مسیح کو پتا ہے کہ وہ بیت حسنہ پر میرے ویٹ میں ہے، یسوع مسیح آپ سے بھی پیار کرتا۔ وہاں پر کتنے لوگ ہوں گے، لیکن کیوں یسوع مسیح اسی کے پاس آیا؟ اور بھی بہت سے بیمار تھے، پتہ نہیں وہ بچپن سے ہی مفلوج تھا، یا اس کو کینسر تھا، یا کچھ اور پرابلم تھی، یا اس کو فالج تھا، لیکن خدا کا کلام اس چیز کی نہیں بتاتا، کچھ نالج اس کے بارے میں کلام میں نہیں لکھا ہوا کہ اس کو کیا، لیکن یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ 36 برس سے کیا تھا؟ بیمار تھا، مفلوج تھا۔ تو جب یسوع مسیح اس کے پاس آتا ہے تو یسوع مسیح کہتا ہے کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ تو اس نے اپنے دل کا حال جو ہے اس کے یسوع کے سامنے بیان کر دیا کہ ہاں خداوند میں چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی نہیں کہ جو مجھے اٹھا کر حوض میں پانی میں اتار دے۔ اس نے سارے اپنے دل کا حال بیان کر دیا۔ اس نے کہا اے یسوع، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس بیماری کے سبب سے میرے ماں باپ مجھے چھوڑ گئے ہیں، میرے بہن بھائی مجھے چھوڑ گئے اور مجھے یہاں پر ڈال دیا ہے، کوئی میرے پاس نہیں۔ اگر میں دھوپ کے اندر ہوں تو کون مجھے چھاؤں کے اندر کرے گا؟ کوئی نہیں ہے میرے پاس۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یسوع مسیح کو اس پر کیا ہوا؟ ترس آیا۔ اس نے سارا اپنے دل کا حال بیان کر دیا۔ آج بھی اس دور کے اندر بھی اگر کوئی بھائی یا کوئی بہن بیمار ہو جائے تو سب چھوڑ جاتے ہیں، بھائی چھوڑ جاتے ہیں، بہنیں چھوڑ جاتی ہیں، لیکن یسوع مسیح خدا کیا کہتا ہے کہ تیرے ماں باپ بہن بھائی تجھے چھوڑ جائیں گے، لیکن تمہارا آسمانی باپ تجھے دیر کتنا لانا سی یسوع نال جڑا پٹھیاں دے وچوں کڈن دی بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو یسوع مسیح جب اس کے پاس آتا ہے تو جب اس یسوع مسیح کو بتاتا ہے کہ یسوع میرے پاس کوئی نہیں ہے کہ مجھے اٹھا کر ہاؤس کے اندر اتار دے، تو یسوع کو اس پر ترس آیا۔ اور یسوع نے کیا کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ اور وہاں پر بہت زیادہ رش تھا۔ جب یسوع اس کو شفا دے دیتا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح وہاں سے چلا جاتا ہے۔ لیکن جب یسوع مسیح اس کو ہیکل کے اندر ملتا ہے، کہاں ملتا ہے؟ ہیکل کے اندر، تو یسوع مسیح اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ یسوع مسیح اس کو خوش ہو کہتا ہے کہ تجھے اب خدا نے شفا دے دی ہے، تو دوبارہ گناہ نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ اس سے زیادہ تیرے اوپر آفت آئے۔ تو جب خدا ہمیں شفا دے دیتا ہے، اگر ہم مشکلات کے اندر ہوتے ہیں، اگر ہم دوسروں کے پاس جاتے ہیں، کلام میں لکھا اوروں کے پیچھے دوڑنے والوں کو غم بڑھ جائے گا۔ اگر آپ برے کام کرتے تھے تو جب خدا نے آپ کو شفا دے دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو کیا کریں؟ ترک کریں۔ کلام میں لکھا جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ خدا نے آپ کے لیے ایک کم 40 گھوڑے کھائے،
आप जितने भी बहन भाई यहाँ पर बैठे हैं, आप परेशान ना हो किसी बात से भी। जो भी बीमारी है आपके जिस्म के अंदर, अगर कोई घर के अंदर मुश्किलात है, अगर घर के अंदर परेशानी है, लड़ाई झगड़ा है, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि जो यीशु बैठे हंसना पर आया था, आज यीशु इस जगह पर मौजूद है। आज अपने दिल का हाल आप भी बयान कर दीजिए कि खुदावंद मेरे घर के अंदर परेशानी है, मेरे घर के अंदर लड़ाई झगड़ा है, मुझे कैंसर ने पकड़ा हुआ है, मुझे तरह तरह के बलीज जो है मुझे परेशान करता है, तंग करता है। आज यीशु मसीह इस जगह पर मौजूद है। आप यीशु को अपने सारे दिल का हाल क्या करें, बता दें। हाल बयान कर दें हम। और अगर खुदावन के कलाम में से देखें तो हमें जिक्र मिलता है एक कोड़ी के बारे में, जो कि जंगलों के अंदर फिरता है। उसको गांव से, शहर से निकाल दिया। उसको किस वजह से? कोढ़ का मरीज है। तो अगर पुराने अहदनामे के अंदर हम देखें तो जो कोढ़ का जो मरीज होता था, उसके कपड़े फटे होते थे, बाल उसके बिखरे होते थे, और उसने मुंह ढाका होता था सके कपड़े से ना, ताकि वो जब दूर से आता था वो क्या कहता था कि मैं नापाक हूँ, मैं नापाक हूँ, मैं नापाक हूँ, ताकि दूर से आने वाला ये जान जाए कि जो दूर से आता है, जो मेरे पास आता है, वो कोढ़ का मरीज है। लेकिन जब हम पूरा उनके कलाम में से देखते हैं तो जब वो यीशु के पास आता है, यीशु को देखता है, उसने नहीं कहा कि मैं नापाक हूँ, मैं नापाक हूँ, दूर से भाग आता है और यीशु के कदमों के अंदर गिर जाता है। क्या करता है? वो जानता है कि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। बेशक। क्या क्या जानता हो? यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। यीशु मसीह आपको बीमारियों से शिफा देने की कुदरत रखता है, वो ये जानता है। लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि उसने ये तब नहीं कहा कि मैं नापाक हूँ, मैं नापाक हूँ। वो कलाम में लिखा कि झुक जाता है और क्या कहता है कि खुदावन अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर दे। कर दे। क्या खुदा कलाम बताता है? अगर तू चाहे तो मुझे पाक और साफ कर सकता है। तो क्या यीशु मसीह ने ये कहा? पूछा चल ठीक है, तेरे बारे में सोचांगा। अच्छा मैं घर जाना ना उत्थे अपने घर, फिर कमरे थोड़ी रेस्ट करांगा, तो फिर तेन मैं कॉल करना वा, फिर तू मेरे को तेन पाक साफ कर देंगा। ये यीशु ने कहा था। यीशु ने क्या कहा था कि हाँ मैं चाहता हूँ कि तू पाक और साफ हो जा, क्योंकि यीशु ने आपके लिए कम 40 कोड़े खाए, सलीब के ऊपर उसने अपनी जान दी है, उसने वो 30 दिन मुर्दों में से जी उठा है, और वो आज क्या है? हमारे दरमियान में है। आप जहाँ पर भी जाते हैं, जो भी उसके बेटियां बेटे हैं, उनको परेशान नहीं होने की जरूरत नहीं है, उनको कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। जब खुदावन के कलाम में देखें तो जब खुदा ने कौम बनी इसराइल को मिस्र में से निकाला तो खुदा ने बहुत सी बीमारियां भेजी। क्या भेजी? लेकिन जब वो बीमारियां भेजते गए लेकिन वो नहीं माना। खुदा ने क्या मैं करना ला खुदा ने की किया? मौत का फरिश्ता कर लिया। की किया? मौत का फरिश्ता। तो जो खुदा के वहां पर बेटियां बेटे रहते थे, उनको क्या कहा कि बर्रा लो, ज़िबा करो, उसका खून क्या करो? चौकटों पर लगा दो। जो उसके बेटियां बेटे थे, जो उससे प्यार करते थे, जो उसके कलाम के ऊपर अमल करते थे, जो दूसरों के लिए बरकत का, तरक्की का, सरफराजी का वसीला बनते थे, उनकी चौकटों पर खुदा ने क्या कहा कि खून लगा दो। जब मौत का फरिश्ता आए तो वहां से क्या हो? गुजर जाए, चला जाए। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जब मौत का फरिश्ता है तो जो फरिश्ता वो ये नहीं देखता था कि घर के अंदर कौन है, गुनहगार है या रास्तबाज है। खुदा का फरिश्ता ये देखता कि खून लगा है या नहीं लगा। अगर इस चौखट के ऊपर खून लगा है तो यहाँ से आगे चला जाता, अगर उधर नहीं कर वो लिखा लगा हुआ खून, वो उसको हलाक कर देता। इसी तरह वो ये नहीं देखता था कि घर के अंदर कौन है। आज भी बहुत से बहन भाई कोरोना से परेशान है, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जिसके जिस्म के ऊपर यीशु का खून लगा होगा, कोई भी उसको वायरस छू नहीं सकता। अरे नाला मसाइल भावे हो जाते हो गारंटी नहीं, ਤੁਹਾਡੀ 100% के
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਕੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? करे खुदा दे पहले थोड़ा वेट कर रहे किदों मेरा बेटा ते किदों मेरी बेटी मेरे कोल आ जाए। तो आज खुदावंद के कलाम में से हमने क्या देखा? अगर तुम राजी, क्या अगर तुम राजी और फर्मा बरदार रहो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। हमें फर्मा बरदारी के अंदर पढ़ना है ताकि कलाम लिखा तजर्बा से मालूम करो कि खुदावंद को क्या पसंद है, तो हम किस तरह से ये कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप गालियां देते हैं तो क्या कलाम में नहीं लिखा कि गालियां बकने वाला खुदा की भाषा में दाखिल नहीं हो सकता? लिखा है। तो जब हमें पता है कि खुदा का कलाम हमें इस चीज से मना कर रहा है तो ये काम ना करें। अगर हम किसी की चुगलियां करते हैं, आजकल बड़ा रिवाज चले है चुगलियां का, कोई चार बंदे बैठे होंगे इकट्ठे कि फलानी भैन ने वो किया जो उन्हें किया थानू की है। चुगलियां करना में खुदा की भाषा दाखिल नहीं हो सकता। कलाम में लिखा किसी के जज ना बनो। फलाना भाई जो भी कर रहा है, बहन जो भी करी, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप खुद देखें कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या है, क्या मैं खुदा के कलाम के ऊपर अमल कर रहा हूँ, क्या मैं तजर्बा से ये मालूम करता हूँ कि खुदावन को क्या पसंद है। क्या करो कि खुदावन को क्या पसंद है। तो आज मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जितने मेरे भाई यंग बैठे हुए, मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने आप को पहचाने। हम किसके बच्चे हैं? यीशु के बच्चे हैं। वो जमीन को, सामान को, गोल्ड को, हर एक चीज को वो बनाने वाला है। तो हम क्यों दूसरों के पीछे भागते हैं? हमारा ध्यान क्यों नहीं यीशु मसीह की तरफ आता? हम क्यों नहीं खुदा के कलाम के ऊपर अमल क्यों नहीं हम पढ़ते? जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप खुदा का कलाम खोलते हैं ना, तो समझ लेके खुदा का सामान आपके ऊपर खुल जाता है। ठीक है। तो जब आप दुआ करते हैं ना, क्या करते हैं? कलाम में दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो जब आप ज्यादा दुआ में ठहरेंगे, जब ज्यादा से ज्यादा आपके अंदर खुदा का कलाम होगा, तो कोई दुनिया की पावर नहीं गिरा सकती आपको। जब आप आग बन जाएंगे, एक घर खाली होए की होए, घर खाली होए उन्हें जरा मर्जी वट सकता आगे पढ़ सकता कि नहीं पढ़ सकता? कलाम में लिखे गए ये वीरान घर ढूंढते। कौन? ये बदलुए जो है वीरान घर। तो वीरान घर केड़ा है? खुदा का कलाम की कह रहा है कि जरा है घर खाली का तो वीरान हो जाएगा? नहीं, ऐ साडा घर है। दिल केड़ा ताड़ी है घर है। अगर इहदे विच यीशु मसीह बदलू विच नहीं वड़ सकदी, लेकिन अगर ये खाली होगा तो इब्लीस बार बार आपके ऊपर अटैक करेगा। तो कलाम में ये भी लिखा जी तो एक ही जानी तो साथ भी लेके आने ना। खुदा कलाम कहता कि नहीं कहता? तो आज हमारा क्या मैसेज था कि अगर तुम राजी और फर्मा बरदार रहो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। कौन अच्छे अच्छे फल खाना चाहता है? कौन? सब। दवाइयाँ कौन खाना चाहता है? दवाइयाँ कौन खाना चाहता है? नहीं। लेकिन यह कि इसका क्या खुदा का कलाम बता रहा है? अगर तुम राजी और फर्मा बरदार हो तो जमीन के अच्छे फल खाओगे। हमें फर्मा बरदारी के अंदर चलना है। आपने ये सोचना है कि अगर मैं अपने भाई के लिए बरकत का वसीला बन रहा हूँ, तरक्की का वसीला बन रहा हूँ, हमने धोखा फरेब किसी के साथ नहीं करना। जिहड़ा है ना धोखेबाज, इस सुबह की कहना है कि जिहड़ा है धोखेबाज, दूजे नूं धोखा देने वाला, उनके गले चक्की का पान पा कितना सुटिया जाएगा नूं? समंदर किते? समंदर च। तो कोई चाहता है कि यीशु समंदर छुटे नूं? नहीं ना। तो आज जो भी आपकी जिंदगी के अंदर गुनाह है, कोई भी आपने बुरे काम किए हैं, या आप दूसरों के पास गए यीशु को छोड़कर आप दूसरों के पास गए हैं, तो आज हमें ये सोचने की ज़रूरत है, माफ़ी मांगने की ज़रूरत है कि खुदावन मैंने ये गुनाह किया था, मुझे माफ़ कर। मैं जिंदा भी तेरा हूँ और मुर्दा भी। जिसम किनू दिता थानू? यीशु चाहे भावें हुणे लै जाए,
बस अपनी बड़े जिस्म के विचों यसू का नाम इज्जत जलाल पाना चाहिए। लोग गैर कौमें आपकी बातों से आपको पहचाने कि ये बेटी ये मसीह की बेटी है, ये मसीह का बेटा है, इसकी बातें बहुत अच्छी है, आपकी बातों से लोग तौबा करें, निजात पाए। तो हम बातों में आजकल क्या करते हैं, गल्ला गल्ला दे विच घर बर्बाद कर रहे हैं। ये भैन तेरे खिलाफ है गल की है, अच्छा की है, उन्हें भी नहीं जानना कि की नहीं की। इस तरह शैतान काम कर रहा है कि अगर की पूछो सही कोई जावे। तो बहुत से बहन भाई अगर छोटी छोटी बात होती है हमारी ज़िंदगी के अंदर हम नाराज़गियाँ लेकर बैठ जाते हैं। आज से हमने बरकत देनी है। क्या करनी है? बरकत। हमने दूसरों को बरकत देनी है। अक्सर मैं बताया करता हूँ कि बरकत का राज बताओ क्या है? बोल होता है ना, बोल। जब हम दीवार के ऊपर मारते तो कहाँ आता है? ये दीवार अगर इसको मैं बोल मारूँ पास आएगा, मेरी तरफ आएगा, वापिस आएगा, किधर आएगा? तो सेम बरकत भी इस तरह से है। अगर आप किसी को बरकत देंगे आपकी तरफ बरकत आएगी, अगर आप किसी के ऊपर लानत कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी लानत आएगी। तो आप फैसला आज रात आपने खुद करना है कि आपने बरकत लेनी है या लानत। क्या लानत लेनी है। हमें ये सोचने की समझने की ज़रूरत है कि हम किस जगह पर अपनी ज़िंदगी को बसर करें। मैं वो क्लोज करूँगा इसको। बहुत से बहन भाई के जो एक दूसरे से नाराज़ हैं, कौन कौन है? कोई यहाँ पर है? छोटी छोटी बातों से रिश्तेदारों के अंदर, जी मैंने इससे ये बात की थी, वो की थी। अगर मैं ये नहीं कहता कि अपने हाथ उठाएं, लेकिन यसु मसीह इस जगह पर मौजूद है। मुझे नहीं, खादमों को नहीं, लेकिन यसु को बताएं कि मैं अपने भाई से नाराज हूँ। रोमियो 12 बाब के अंदर लिखा है, अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे क्या कर? खाना खिला। अगर प्यासा हो तो पानी पिला। ऐसा करने से क्या करेगा? उसके सर के ऊपर आके घरों का ढेर लगाएगा। उन्होंने छोटी गल दसो सारे, किसे सिर ते कोले रख दो वो सुकून रह सकता है? नहीं। दसो मैंने, रह सकता है? तो जब जो भी आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, जब आप उनको बरकत देंगे, उनके लिए दुआ करेंगे, तो वो सोचेगा मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरी बहन, मैं इनको गालियाँ दे रहा हूँ, ये मेरे लिए दुआ करें। वो चुप करके आप ही बह जाएगा। तो अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन बल्कि बुरी नहीं, ये सारी बातें खुदा के कलाम के मुताबिक बताई हैं, इस पर अमल करें ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर लोग देखें कि किस तरह खुशहाली आ रही, तरक्की आ रही है, सरफराजी आ रही है। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। सब जितने बहन भाई बैठे हैं, आप टाइम निकाल कर आए हैं, खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो ज़रूर अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखें, जो मेरे उस्ताद पास्टर फजल साहब, आप उनको भी दुआ में याद रखें, जो जहाँ जहाँ पूरी दुनिया के अंदर खुदा उनको लेकर जा रहा है, ताकि खुदा उनको और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। इस तरह ऐसी टीवी के लिए भी, इटरनल लाइफ टीवी के लिए भी, ताकि जहाँ जहाँ पर खुदा के खादम नहीं जा सकते वहाँ वहाँ पर टेलीविजन के जरिए से कलाम जाए, लोग तौबा करें, निजात पाए। खुदा के कलाम में लिखा, जब एक रूह जमीन पर तौबा करती तो लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं। अगर एक रूह भी हलाक हो जाए तो यीशु किसी की हलाकत नहीं चाहता। यीशु चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। खुदावंद आप सब को बरकत दे। आमीन। बहुत शुक्र है। हमारे दरमियान आज टीवी की जो टीम आई थी, उनमें से पास्टर सैमुअल गौरी साहब ने जो खुदा का पैगाम पहुँचाया, उसको हमने दिल की गहराइयों से सुना और कबूल किया। खासकर मैं अब जनाब पास्टर साहब के लिए कहूँगा कि दिल खोल कर तालियां जाए। इसके बाद पूरी टीम के लिए तालियां जाए। अब मैं चाहता हूं कि जो हमारी मीटिंग का प्रोग्राम था वो आखिरी लम्हात में चला गया है। तो जो जितने भी जा रहे हमारे खादिम थे, हम सब के उनके मशहूर हैं, उनके शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने टाइम निकाल कर हम तक उनका पैगाम, अच्छा हाँ जी, एक मिनट पैगाम पहुँचाया। तो पूरी कलीसिया
जो यहाँ जमा हुई है उनके लिए भी दुआ करें और आदम के लिए भी दुआ करें। नहीं नहीं ठीक है। मेरी तरफ आप सबको सलाम। सलाम जी। जो टीम में लाहौर से आई मेरी तरफ उनको भी सलाम। सलाम। मैं भी खुदा के खात्मा के साथ चलती हूँ और लीडर भी हूँ, चर्च भी हूँ, सब जगह चलाती हूँ। फैसलाबाद भी चर्च भी जाती हूँ। खुदा तेरा शुक्र हो। इस तरफ आ जाओ। मैं ये कहती हूँ कि मैं भी खुदा किसी के साथ चलती चलती हूँ। मैं भी कमजोर होती हूँ, बीमार होती, मुझे भी खुदा ने ऐसी शिफा दे दी है। मैंने अपने लिए खुद दुआ मांगी है। खुदा ने कहा तूने मुझे ठीक करना है, तूने मुझे चुना है, मैं आपके साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। अरे खुदा तूने मुझे बचाया है, तेरी सारी टीम के साथ में चलती हूँ, खुदा के साथ चलती हूँ और ऐसी टीम की और बरकत की हर टीम के साथ खुदा का शुक्र करती हूँ। खुदा के लिए करती हूँ और छोटी बहन को जो कुछ भी खुदा देखा है उन लोग को बचाया है, किस तरीके से बचाया है उनके अपना छात्र हमें बचाने वाला वो है। खुदा ने अपनी के लिए बात करता है, रेस्क्यू पाता है खुदा का। मैं इसलिए चीज़ की काफ़ी हूँ जो खुदा ने उस बच्ची को छिपा दिया, उनको बरकत देने के लिए मैं भी टीचर हूँ, लीडर हूँ। हमारे भाई एल्डर कोई मरकज के लिए मौजूद है तो इसलिए कुछ सुना है। कोई बरकत है, सबको बरकत है। सबको बरकत है, जैसे आसमान से बरकत छुपाया जमीन पर बरकत देता है। जो कहता है मैं मेरे साथ चलोगे आने दो, नाम में लिखा है दाऊद चलो दो बच्चे उठने से गीत के दरमियान दिया उठाओ चलो।